हाँ जी, नमस्कार। मैं दीपेश वैष्णव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो अपने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की जो श्रृंखला चल रही थी, उसमें आज हम एक नए स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्राचीन सभ्यताएँ। ये अपना टॉपिक है। आज हम इस पे एक नए स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लासों में हमने कालीबंगा, आहड़, बालातल, गणेश और सभ्यताओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो आज अपना जो इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना बागोर सभ्यता। इसके बारे में भी हम सभी सभ्यताओं में जैसे चर्चा की, इसकी स्थिति, इसका उत्खनन किसने किया, खोज किसने की, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुआ, ये किस समय की सभ्यता है, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो अपना टॉपिक रहेगा आज बागोर सभ्यता। ये अपना टॉपिक रहेगा बागोर सभ्यता। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्थिति। इसकी स्थिति कहाँ है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये अपने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे। जिला भीलवाड़ा और नदी का नाम पूछे तो कोठारी। कोठारी नदी के किनारे सभ्यता स्थित है। अब बात करें इसकी खोज की या इसके उत्खनन कार्य की, तो सीधे सीधे बात करें तो 1967-68 में 1967-68 में वी एन मिश्र, 1967-68 में वी एन मिश्र और डॉक्टर एल एस लेसनिक व डॉक्टर एल एस लेसनिक, डॉक्टर एल एस लेसनिक व डेक्कन कॉलेज पुणे द्वारा खुदाई की गई। वह पूना डेक्कन कॉलेज, डेक्कन कॉलेज द्वारा खुदाई की गई। तो इनके द्वारा जो खुदाई की गई उसमें यहाँ से जो है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व काल तक के साक्ष्य प्राप्त हुए। इनके द्वारा तो इस सभ्यता की खुदाई की गई 1967-68 में वी एन मिश्र, डॉक्टर एल एस लेसनिक व पूना डेक्कन कॉलेज द्वारा। अब बात कर ले इसके समय की, यहाँ से किस टाइम के साक्ष्य प्राप्त हुए। जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनका समय क्या माना गया है, तो वो समय है लगभग 300 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 300 बीसी से 500 ईसा पूर्व। इसके बाद बात करें कि ये किस काल की सभ्यता है, जैसे कालीबंगा कांस्य युगीन थी, आहड़ ताम्र युगीन थी, ऐसे ये कौन सी थी, तो ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। राजस्थान का एक मध्य पाषाण कालीन स्थल। इसको माना
गया है। अब बात करें हम इसके बाद यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, तो एक बार देख लो। बागोर सभ्यता, स्थिति भीलवाड़ा जिला। इसके बाद चर्चा करें नदी कोठारी, इसका उत्खनन 1967-68 वी.एन. मिश्र, एल.एस. लेस्निक व डेक्कन पूना कॉलेज के द्वारा किया गया। इसका जो टाइम पीरियड है वो 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके बाद हम चर्चा करें तो ये एक राजस्थान के मध्य पाषाणकालीन सभ्यता मानी गई है, क्योंकि यहाँ से जो भी औजार मिले अत्यधिक मात्रा में पाषाण के पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया। तो हम बात करते हैं यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों की। प्राप्त साक्ष्य, कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, तो यहाँ से हमको एक लघु पाषाण उपकरण, यहाँ से हमें छोटे छोटे पत्थर के औजार भी मिले। लघु पाषाण उपकरण, अब इन लघु पाषाण उपकरणों में क्या क्या हमें यहाँ से प्राप्त हुआ, तो हथौड़े, छोटे पत्थर के हथौड़े, क्योंकि ये एक मध्य पाषाण कालीन संस्कृति थी, तो यहाँ से हमें पत्थर के लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए। इसके बाद गोफन की गोलियां, आपने देखा होगा कि जो अपने लगभग दादा के टाइम के जो आदमी थे वो खेतों में पशु पक्षियों को भगाने के लिए एक गोफन का प्रयोग करते थे। उस गोफन में 2 रस्सियां होती थी, बीच में एक वो बंधा होता था जिस पर एक पत्थर रखा जाता था जिसको घुमाकर फेंकते थे। तो उसमें जो पत्थर रखा जाता था वो थी गोफन की गोलियां, वो भी हमें बागोर सभ्यता से प्राप्त हुई। गोफन की गोलियां, ये भी बागोर सभ्यता से प्राप्त हुई। इसके बाद चपटी व गोल सिलाई, चपटी व गोल सिलाई। इसके बाद यहाँ से हमें छेद वाले पत्थर, ऐसे पत्थर भी मिले जिनमें छेद कर रखे हैं, छेद युक्त पत्थर। छेद युक्त पत्थर भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए। इसके बाद हम चर्चा करें तो यहाँ से तांबे के 5 उपकरण, इनमें से जो एक उपकरण मिला उसकी उसमें 10.5 सेमी लंबी छेद वाली सुई, जो तांबे के उपकरण मिले 5, तो 5 तांबे के उपकरण, इसमें एक 10.5 सेमी 10.5 सेमी लंबी छेद वाली सुई भी यहाँ से प्राप्त हुई। इसके बाद हम और चर्चा करें यहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, तो बात करें यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि व पशुपालन व आखेट पर ये लोग निर्भर थे। मुख्य व्यवसाय, कृषि, पशुपालन व आखेट पर ये लोग निर्भर थे। और रही एक बात जो यहाँ का इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हमें यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले।
जो एक कृषि और पशुपालन है, इसके प्राचीनतम शाख से भी यहाँ से प्राप्त हुए। जैसे अपन इंडिया लेवल पर जब सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे तो वहाँ एक तो आएगा मेहरगढ़, आदमगढ़ और बागोर। ये वो स्थल है जहाँ से हमें प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के शाख से प्राप्त हुए। अगर राजस्थान में पूछे कि राजस्थान में कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम शाख से कहाँ से प्राप्त हुए, तो उसका आंसर होगा अपने बागोर सभ्यता। तो ये आज का अपना सेशन था बागोर सभ्यता, जिसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको समझ में भी आई होगी, और जिस तरह से मैं बोर्ड पे एक एक चीज़ लिख रहा, ऐसे आप अपनी नोटबुक में ये सब चीज़ें लिखकर तैयार कर लो, ताकि जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो आपको रिवीजन करने में थोड़ी सहजता महसूस हो। तो आप सब अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।